इससे पहले के भाग 2 में जब संग्राम शाह ने गयासुद्दीन तुगलक का सिर काट भैरव को चढ़ाया तो दिल्ली से लेकर गोंडवाना के आसपास के राजा संग्राम शाह से डरे हुए थे और इस डर से कोई संग्राम शाह के राज्य की ओर देखने से भी भयभीत हो जाता था। तक इब्राहिम लोधी, जो कि राज्य विस्तार का लालची था और राजस्थान राज्य में लाखों हिंदू और राजपूतों का हत्यारा था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने भी राजगोंड क्षत्रिय संग्राम शाह से मित्रता बनाई। गढ़ मंडला जबलपुर नगर, जिसमें चारों तरफ हाथी पर सवार सिंह स्मारक चिन्ह नगर में चारों तरफ बद्दे आकार में बने हुए थे। हिंदू मंदिरों की चोटी पर हाथी सवार सिंह चिन्ह दुश्मनों को दूर से दिख जाते थे और वो समझ जाते थे यह गोंडवाना का अधिकार क्षेत्र है और वहां से तुरंत भाग जाते थे। जबलपुर महानगर में चारों तरफ खुशहाली थी। संपूर्ण गोंडवाना के जबलपुर महानगर में कृषक, मजदूर, व्यापारी, सभी राजगौड़ क्षत्रिय नागरिक सफेद कपड़े और पीली पगड़ी पहने हुए स्वर्ण मुद्राओं में कर देते थे। जबलपुर नगर के नागरिक सोने के सिक्कों से सब्जी, दाल, कपड़े और रोजमर्रा का सामान खरीदते थे। गोंड जनजाति का सामाजिक अध्ययन के लेखक राम भरोसे अग्रवाल के अनुसार गढ़मंडला में राजगौड़ क्षत्रियों के अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य इतिहासकारों को मिले हैं। जब महाबली संग्राम शाह ने बाबनगढ़ पर विजय प्राप्त की तो बाबन गढ़ाधिपति संग्राम शाह की उपाधि धारण करने की खुशी में गोंडवाना में महाराजाधिपति गौड़ाधिपति संग्राम शाह ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। ब्राह्मणों के अनुसार उच्च कोटि के क्षत्रिय वंश को अश्वमेध करने का अधिकार होता था। सार्वभौम राजा अर्थात एक चक्रवर्ती नरेश ही अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था, परंतु ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसको संपन्न करने के लिए अन्य महत्वशाली राजन्यों को भी अधिकार था। अश्वमेध के लिए बड़ा ही सुडौल, सुंदर तथा दर्शनीय घोड़ा चुना जाता था। उसके शरीर पर श्याम रंग की आभा होती थी। तालाब जल में उसे विधिवत स्नान कराकर इस पावन कर्म के लिए अभिषिक्त किया जाता था। तब वह 100 राजकुमारों के संरक्षण में वर्ष भर स्वच्छंद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्व की अनुपस्थिति में 3 इष्टियां प्रतिदिन सवित्र देव के निमित्त दी जाती थीं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति के वीणा वादक स्वरचित पद्य प्रतिदिन राजा की स्तुति में वीणा बजाकर गाते थे। प्रतिदिन पारिप्लव विशिष्ट आख्यान का पारायण किया जाता था। 1 साल तक निर्विघ्न घूमने के बाद जब घोड़ा सकुशल लौट आता था तब राजा दीक्षा ग्रहण करता था। महाराजा संग्राम शाह का डर 30 वर्ष बाद तब इतिहास में दिखता है जब रानी दुर्गावती और उनके पिता कृति सिंह चंदेल के वार्तालाप में दिखता है। जानते हैं क्या वार्तालाप है? रामचेरी ने 5 सैनिकों के साथ संग्राम शाह के गोंडवाना राज्य के अधीन मणियागढ़ प्राचीन मणिया देवी का विशाल मंदिर मेले की ओर प्रस्थान किया। दुर्गावती रामचेरी को जाता देखकर पिता के समीप चली आई। महाराज कीर्तिदेव सिंह पूजा के उपरांत अपने दीवान से चर्चा कर रहे थे। कालिंजर पर यदि आक्रमण होता है तो हमारा साथ देने वाला अब कौन है? रीवा के बघेल राजा और उचेहरा के पढ़ार में से कोई भी मुगलों से लड़ने को तैयार नहीं है। दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की छत्र छाया में राजा बने रहना चाहते हैं। आक्रमण विहीन सत्ता के लिए अधीनता ही एक मार्ग है। स्वाभिमान तो नहीं रह जाता, किंतु राज्य आक्रमण से सुरक्षित रहता है। कालिंजर स्वतंत्र राज्य है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूभाग है, जिसे अधीन करने को सर्वाधिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। कालिंजर से दक्षिण सुदूर गढ़ा का विशाल राज्य है। अनेक गढ़ हैं। अभी तक स्वाभिमान पूर्वक स्वाधीन रहा है। दीवान और महाराज कीर्तिदेव सिंह की वार्ता को दुर्गावती चुपचाप सुन रही थी। दुर्गावती को इतना तो पता था कि बघेल अथवा पढ़ार कोई भी सहायता देने की स्थिति में नहीं है। गढ़ा और कालिंजर एक दूसरे के करीब नहीं है। कुछ सोच करके दुर्गावती ने कहा, गढ़ा राज्य बड़ा राज्य है, क्या गढ़ा राज्य से संधि की जा सकती है? आपसी सहयोग के बिना मुगलों को हराना संभव नहीं है। रीवा और उचेहरा को जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। कीर्तिदेव सिंह ने कहा, यही तो दुर्भाग्य है। यदि कालिंजर, उचेहरा, रीवा और गढ़ा एक साथ आ जाए तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, किंतु मुगलों की नीति देखो। रीवा बड़ा राज्य है, उसे विचार शून्य कर दिया। उचेहरा भी रीवा के मार्ग पर चलकर अपने आप को सुरक्षित मानता है। गढ़ा विशाल साम्राज्य अपनी सीमाओं को प्राकृतिक सुरक्षा के साथ व्यवस्था बनाकर चल रहा है, किंतु अकेला है। कालिंजर को पूर्व,
पश्चिम, उत्तर तीनों स्थानों से भय है। दुर्गावती ने प्रश्न किया, क्या कोई नया संवाद मिला है? कीर्तिदेव सिंह ने कहा, बेटी, ऐसी बात नहीं है, किंतु साम्राज्य के आकार को बढ़ाने के लिए आक्रमण और युद्ध निश्चित है। हमें 1-2 दिन में यहां से कालिंजर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। दीवान जी ने कहा, गढ़ा राज्य के राजा दलपति शाह मनियागढ़ मेले में आए हैं। क्या उन्हें पता है कि आप यहां पर उपस्थित हैं? कीर्तिदेव सिंह बोले, उन्हें संदेश नहीं दिया और उनकी ओर से कोई प्रस्ताव भी नहीं है। यदि मुगलों के विरुद्ध उनका कोई प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे। दुर्गावती बोली, गढ़ा नरेश को इस हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। कीर्तिदेव सिंह ने बात टालते हुए कहा, अभी समय नहीं आया और यह पहल तो गढ़ा को भी करनी चाहिए। यद्यपि शेर शाह विस्तृत भूभाग वाले और प्राकृतिक रूप से अपराजेय गढ़ा पर पहले आक्रमण कभी नहीं करेगा, उसे संग्राम शाह का भय बना रहता है, पर कालिंजर तो शेर शाह के लिए छोटा सा लक्ष्य है।